राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही अपने आप को भगवान की कथाओं से जोड़कर रखें, ताकि ये मानव का शरीर मिलना सार्थक हो जाए और अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आपने सुना कि जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो जब पत्थर भी चोट सहकर शंकर बन सकता है, तो मनुष्य भी सहन करके महान बन सकता है, महान बन सकता है। इसलिए जीवन में पैसा प्यार जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी कोई चीज है तो सहनशीलता है। जिन पत्थर ने सहा, आंखों पे चोट लगी, अधरों पे चोट लगी छेनी हथौड़ी का, उसने शंकर बन गया, और जिन्हें एक छेनी हथौड़ी में टूट गया वो तो कंकड़ बन के पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। पत्थर दोनों है, एक पत्थर वो है जो जमीन पर बिछे हुए हैं, जिस पर हम लोग पैर रखकर चलते हैं, जिससे पैर की ठोकर खानी पड़ती है, और एक वो पत्थर है जो मूर्ति बनकर बैठे हैं, जिस पर हम लोग श्रद्धा प्रेम से पुष्प दूध इत्यादि अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो पत्थर तो दोनों है, पत्थर तो दोनों है, जो धरती पे बिछा हुआ है वो भी पत्थर है, और जो मूर्ति बनकर बैठा है वो भी पत्थर है। लेकिन एक पत्थर पे हम पैर रखते हैं और एक पत्थर को श्रद्धा से विश्वास से प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पत्थर ने सहन किया, सहन किया तो शंकर बन गया, और टूट गया तो कंकड़ बन गया। इसलिए ये संसार आपको आगे बढ़ने से रोकती है, कुछ भी करने नहीं देती। पीछे मत घूम कर देखो कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहेगा। आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो और सहन करते रहो। वो भी सहन कितना करना है उसका भी एक लिमिटेड है, जवाब भी देना जरूरी है। नहीं तो आज के जो दुष्ट है ना, आज के क्या कभी भी दुष्ट थे,
जवाब भी देते चलो, पर सहन करो, सहन करो। जब एक व्यक्ति, कोई लफंगा, आपके मोहल्ले से कोई लफंगा हो गया ना, और किसी एक से किया और आपने उस पर थप्पड़ चला दिया, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, क्यों थप्पड़ मारे इसको, क्यों थप्पड़ मारे? तो पहले छोड़ दो। जब पूरे मोहल्ले के लोग जान जाते हैं कि ये लफंगा है, तब उसको 20 चौराहे पर पीटो ना। जानते हैं लोग क्या कहता है? इनके लिए यही दावा अच्छा है, यही पूजा जरूरी था, अच्छा हुआ। तो इसलिए 1-2 बार किसी का सहन करो, और सहन करो, और दुनिया वालों को बताओ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, हमने सहन किया, इसने ऐसा किया, सहन किया, लेकिन अब नहीं, अब बढ़िया से जवाब दो। तो सहनशीलता जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है, उस घर में सब देवी देवताओं का वास होता है, और देवी देवताओं का वास होगा तो लक्ष्मी माँ भी तो देवी देवता है ना, देवी है ना, तो वहाँ पैसे की कमी नहीं होती। और जहाँ कलह होती है, आपस में विवाद, वहाँ मन नहीं लगता। इसलिए सुमति जरूरी है। सुमति मीन्स संगठन। पति पत्नी परिवार में संगठन चाहिए। एक झाड़ू कचरे को साफ तब करता है जब संगठित रहता है। एक झाड़ू कचरे को साफ तब करता है जब संगठित रहता है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए अपने परिवार को बिखरने न दीजिएगा, मिलजुल कर रहिएगा, मिलजुल कर रहिएगा। यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की सम्मान होती है, उस घर में, जिस घर में नारी की सम्मान होती है, उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ आए हुए देवी देवता भी भाग जाते हैं। ये कान खोलकर सुन लीजिएगा। तो नारी का सम्मान भी जरूरी है, नारी का सम्मान करना भी जरूरी है। तो आपस में मिलजुल कर रहिए, अपने परिवार को बिखरने ना दीजिएगा, मिलजुल कर रहिएगा। पति पत्नी 2 सही है तो बच्चे भी सही बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो प्रैक्टिकली वही करते हैं ना जो देखते हैं। तो एक पत्नी के लिए पति क्या है? बिन परमेश्वर सोना मंदिर, विंदिया बिना लीला रे सोना, पति बिना संसार। गृहस्थ जीवन में पति ही परमेश्वर है। जैसे कितना भी सुंदर मंदिर बना दिया जाए, उसमें मूर्ति ना रखा जाए, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए, तो मंदिर सूना है। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में आप सारे श्रृंगार कर लो और एक माथे पे बिंदिया ना लगाओ तो सारा श्रृंगार अधूरा है। इसलिए बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार रे सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता,
पति से ही पति से तन की है, पति बिन विपत्ति हजार रे सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार रे सोना, पति बिना संसार। गृहस्थ जीवन में स्त्रियों के पति कितने होते हैं? 2। और ऐसे पुरुष लोग के भी पति 1 होते हैं, पर स्त्रियों के पति 2 होते हैं। एक जो हाड़ मास के पति है और एक वो जो परम पति है। जो परम पति है, तो जो परम पति है वो सब स्त्री पुरुष सबके हैं। वो चाहे संसार के पति हो, चाहे परम पिता परमेश्वर पति हो, उनके नाम की तिलक तो माथे पे लगानी पड़ती है। यदि माथे पे तिलक नहीं तो फिर आप अधूरी है, अधूरा है। इसलिए हम सनातनी के जीवन में तिलक लगाना जरूरी है। लेकिन यहाँ बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिंदिया बिना लीला। गृहस्थ जीवन में, पति पत्नी के जीवन में पत्नी सारा श्रृंगार कर ले, यदि बिंदी नहीं लगाई है तो श्रृंगार अधूरा है, वो श्रृंगार अधूरा है। इसलिए नारी का एक ही व्रत होता है। बताओ कौन सा? नारी का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन सा? कौन सा? कौन सा व्रत है? आप लोगों का पतिव्रता पातिव्रत। कैसे कैसे प्यार करना है पति से, कैसे सम्मान करना है पति का भगवान की तरह। ये मत समझो कि ये हमारा पति है, ये समझो कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। मैंने इस पर विस्तार से चर्चा किया था अगले वाले वीडियो में कि माता सती अनसुईया किसी देवी देवता की पूजा नहीं की, किसी भगवान की पूजा नहीं की। वो अपने पति में ही परमेश्वर को देखा और परमेश्वर मानकर ही पूजा की। तो उनके पति व धर्म के आगे ब्रह्मा विष्णु शिव भी बच्चे बनकर उनके पालने में खेले, बच्चे बनकर उनके पालने में खेले। इसलिए पातिव्रत धर्म व्रत सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। भगवान की तरह ये हमारे भगवान है। एक पतिव्रता रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। रे सुनना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही नर्मदा धार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार रे सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही नर्मदा धार। उस पति में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन किया करो। तो वही जब पत्थर में आस्था विश्वास होती है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। पत्थर में विश्वास होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जबकि उस पत्थर को बनाने वाले मनुष्य ही है। मूर्तिकार क्या है? मनुष्य ही तो है ना। तो मनुष्य के बनाए हुए पत्थर में विश्वास और श्रद्धा प्रेम
जब टिक जाता है तो उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के बनाए हुए हम सब मूर्ति हैं, भगवान के बनाए हुए हम कठपुतली हैं। इसलिए पति में ये विश्वास करके सेवा करो कि ये मेरा श्रीमन नारायण है, मेरा कृष्ण है, मेरे राम है। तो उस पति में ही राम दिख जाएंगे, कृष्ण दिख जाएंगे, नारायण दिख जाएंगे और वही उद्धार हो जाएगा। माता सती अनसुईया यही तो की ना। इसलिए पातिव्रत्यम महान है, महान है। जिस नारी ने कंधा पाया उसी का नैया पार रे सूना पति बिना संसार। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्यार से रहो, आपस में प्रेम से रहो। पत्नी को पति, भाई को भाई से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, सबको प्यार से रहना चाहिए, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आखिर में रोता है, आखिरी में आदमी रोता है। एक आदमी रो रहा था। आदमी एक बात बताए, जब जो चीज, जो वस्तु आपके पास होती है तब तक आपका उसका वैल्यू पता नहीं होता। हम सबकी आंखें हैं, जब तक हमारी आंखें सही है तब तक हम सब आंखें की कोई वैल्यू नहीं करते। जितना मर्जी उतना व्हाट्सएप देखो, जितना मर्जी उतना फोन चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक आदमी के पास होता है, जब तक आदमी के पास वस्तु होता है तब तक आदमी उस वस्तु का वैल्यू नहीं करता। और जब चला जाता है तब उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस आदमी का वैल्यू पता होता है। तो आखिरी में आदमी रोता है। रो कर क्या करोगे? रोकर अब क्या करोगे? जाने वाले चले गए, दुनिया से जाने वाले जाने चली जाती है कहाँ। तो जो चल जाएगा वापस नहीं आएगा। इसलिए जीते जी प्यार मोहब्बत से रहिए। जाने के बाद आखिरी में रोने से क्या फायदा? आखिरी में रोने से क्या फायदा? एक आदमी रो रहा था, मेरी पत्नी चली गई। भगवान के घर क्यों रो रहे हो? मेरी पत्नी नहीं रही, बड़ा ध्यान रखती थी। अच्छा ये बताओ, जब जिंदा थी तो प्यार करते थे? प्यार करते थे क्या? तो नहीं। तब बड़ा डांटते थे, गालियां देते थे, ताने मारते थे। अब मर गई तो रो रहे हैं। जब तक लोग रहते हैं, सच्ची बता रहे हैं कि जब तक लोग रहते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। जब वो नहीं होते हैं तभी पता चलता है कि उस व्यक्ति का वैल्यू, कीमत कितनी थी। उस व्यक्ति का वैल्यू, कीमत कितनी थी। इसलिए जाने के बाद वैल्यू पता चले, इससे क्या फर्क पड़ता। अब तो चला गया, वापस नहीं आ सकता है। जो चल गया वापस नहीं आ सकता है। इसलिए जब तक जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो रिश्ते आपके साथ है, थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, चलता है। थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, चलता है, पर उसका वैल्यू करो, उसका सम्मान करो, आदर करो। पैरों की जुत्ती नहीं होती स्त्रियां, पैरों की जूती नहीं होती स्त्रियां, सर की ताज होती है। सर की ताज होती है स्त्रियां। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पुरुष, ध्यान पूर्वक सुनो कि पैरों की जुत्ती नहीं होती है स्त्रियां सर की ताज होती है। क्योंकि स्त्री ही लक्ष्मी, स्त्री ही दुर्गा, स्त्री ही भद्रकाली, स्त्री ही राधा, स्त्री ही सीता है। आपकी माँ भी तो स्त्री है ना, आपकी बहन भी स्त्री है ना। तो फिर पत्नी के साथ अत्याचार क्यों? बहू के साथ अत्याचार क्यों? आपकी माँ भी स्त्री है, आपका जन्म स्त्री से हुआ है, तो फिर स्त्री का अपमान क्यों?
इसलिए सम्मान करना सीखो और सहनशीलता सीखो। बस दोनों है